हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पांडे आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे। आज का हमारा न्यू चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग। मतलब किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या डेड बोलते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर होगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ब्रीथिंग। लेकिन सच बताऊं तो इसमें से कोई भी मेन क्राइटेरिया नहीं है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन बॉडी मास में इंक्रीज आना। जैसे हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने की वजह से सेल नंबर बढ़ता है और ओवरऑल टोटल बॉडी का मास बढ़ता है। तो ये ग्रोथ यहाँ पे सही है। अब बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि ग्रोथ करते हैं, मतलब इंक्रीज इन बॉडी मास, उनका मास बढ़ता है। कैसे, जैसे माउंटेन है, ईयर बाय ईयर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स, मिनरल, सॉल्ट, माउंटेन का साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ता जाता है तो मास भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन बॉडी मास ये माउंटेन के लिए भी सही है। तो इंक्रीज इन बॉडी मास मीन्स ग्रोथ लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो ये मेन क्राइटेरिया नहीं है ग्रोथ जो कि डिफाइन कर दे लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी मेन क्राइटेरिया नहीं है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है पूरे अपने लाइफ में। जैसे कि म्यूल। म्यूल क्या होता है, एक होता है हॉर्स और एक डोंकी, इन दोनों के हाइब्रिड से बनता है म्यूल। अरे जो पहाड़ों में जिसका यूज सामान ढोने के लिए करते हैं, वो इनफर्टाइल होता है, अपने पूरे लाइफ में रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो कि इनफर्टाइल है, किसी डिसऑर्डर की वजह से इनफर्टाइल हो चुके हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं अपने पूरे लाइफ में। वो लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी वो क्राइटेरिया नहीं है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड करे। अगला है मूवमेंट। मूवमेंट भी वो क्राइटेरिया नहीं है। कैसे, जैसे बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट्स होते हैं जो अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, या बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते ही नहीं है। हायर एनिमल तो करते हैं लेकिन यूनिसेलुलर पे आके ये चीज़ गलत हो जाता है। तो मूवमेंट भी वो क्राइटेरिया नहीं है जो कि डिसाइड करे। अगला है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी जैसे हायर एनिमल के लिए तो सही है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स के लिए ब्रीथिंग गलत हो जाएगा। ब्रीथिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो प्लांट्स तो ऐसा करते नहीं हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसा नहीं करते हैं, तो ब्रीथिंग भी ये क्राइटेरिया नहीं है। फिर दो क्राइटेरिया आता है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सियसनेस। एक्चुअली यही दोनों मेन क्राइटेरिया हैं जो कि डिसाइड करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग। मेटाबॉलिज्म मीन्स द सम ऑफ टोटल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे हम लोग खाना खाएं, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद सर्कुलेट हो गया। अब सर्कुलेशन के बाद बॉडी का एक एक सेल, मतलब जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर लेगा और उस फूड से एनर्जी बनाएगा। कैसे, केमिकल रिएक्शंस करके। तो ये रिएक्शंस हो रहे हैं ना, इन सारे रिएक्शंस को, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, सबको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मस्ट मीन्स द एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हम इन्वायरमेंट या अपने सराउंडिंग को सेंस करके जो उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस। जैसे बाहर ठंडी ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से हमको ठंडी ना लगे, तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। ऐसे सारे यूनिसेलुलर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्ड जरूर करता है, अगेंस्ट रिस्पॉन्ड जरूर करता है। जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है, वो धूप से दूर भागता है तो सराउंडिंग के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है ना। ऐसे प्लांट भी करते हैं। डे टाइम में अगर टेम्परेचर, सनलाइट ज़्यादा है, सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो स्टोमेटा ओपन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का लॉस कम होता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो यही दो मेन फीचर है, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वो प्रोसेस जिसको अगर हम परफॉर्म ना करें तो हम जीवित ना रह पाए। तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हम अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जो प्रोसेसेस करते हैं उन सारे प्रोसेसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस करते हैं, न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रफेज, मिनरल्स, विटामिन, ये सब हमारे शरीर के लिए क्या है, यूजफुल सब्सटेंस है। तो इनको अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना, इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। सिंपल वर्ड्स में कहें तो खाना खाना। रिस्पायरेशन मीन्स
रिस्पायरेशन एनर्जी बनाना, उस फूड से, जो फूड हम लोग लिए हैं उस फूड से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन एक ही है। ट्रांसपोर्टेशन टर्म यूज करते हैं प्लांट्स के लिए और सर्कुलेशन टर्म यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे में हार्ट होता है, हमारे में हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसीलिए एनिमल्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन कहा जाता है, और प्लांट्स में तो कोई हार्ट होता नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, सर्कुलेशन को। ये बात दोनों एक ही है। अगला आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकालते हैं। अगर बाहर ना निकाले तो वेस्ट का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है वो भी लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। तो ये प्रोसेस हैं जो हमारे लाइफ को जिंदा रखने के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर हम बैठे हैं या सो भी रहे हैं तब भी ये सारे प्रोसेस होते रहेंगे। अगर इन्हीं सब प्रोसेस की वजह से हम जिंदा रहते हैं, इसमें से एक प्रोसेस भी अगर एब्सेंट हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो लाइफ प्रोसेस का ये डेफिनेशन है। एक ट्रिक था इन प्रोसेस को याद करने के लिए, NCERT। N से न्यूट्रिशन, C से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, E से एक्सक्रिएशन, R से रिस्पायरेशन, T से ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।